सतनाम तुम भोला को प्रणाम। कोट न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करता तुम भोला हो प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करता तुम भोला हो प्रणाम। खरे वो सूरज चांद सितारे, खरे वो सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम भोला हो प्रणाम। अगम पुरुष करता तुम भोला हो प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष कर तार तुम भोला हो प्रणाम।
अनामी पुरुष करता तुम खोला हो परनाम। तुम खोला हो परनाम। सतगुरु सतनाम तुम खोला हो परनाम। तुम खोला हो परनाम। बच्चे और बच्चियों, ये जो आपको नाम दिया गया इसलिए आपको नहीं दिया गया है, आपके साथ ये जो मेहनत की गई इसलिए नहीं कि घर जाकर के सो जाओ, भूल जाओ। जिस वक्त से नामदार रास्ता मिला यही रास्ते का गोपनीय है, ये वेद है। इसी गोपनीय वेद को कोई नहीं जानता। आपको कहा गया कि हर रोज 1 घंटे का समय बचाकर जब भी आपको सुविधा 24 घंटे में मिले उसके अनुसार ध्यान और भजन और सुमरन जरूर करो। नित्य प्रति जब सुमरन का मौका मिले सुमरन, जब ध्यान का समय मिल जाए ध्यान, जब भजन का समय मिले भजन करो। ये जरूर करो ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारा मनुष्य रूपी जो अंतर्मुख घाट है उसकी सफाई निर्मलता हो और मन बुद्धि चित्त ये निर्मल हो और घाट खुल जाए ताकि तुम्हारी जीवात्मा जाग जाए और आँख से देखने लगे, कानों से सुनने लगे। इसलिए आपको ये नामदान मेहनत परिश्रम करके दिया गया। ऐसे इसको मुफ्त मत समझिए, यही सच्चा नाम, इसको ये दाम है, ये सुरतों का खजाना है। इसको गांठ में बांध करके रख लो। जिस तरह से कंगाल जब वो पैसे पाता है तो अंटी में रखता है, निकाल निकाल करके देखता जाता है कि गिरा तो नहीं है, ऐसे ही तुमको हर रोज चाहिए कि मैंने जो कुछ पाया मेरे पास है कि नहीं, उसको भूलना नहीं। ना नाम भूलो, ना रूप भूलो, ना कान भूलो, ना आवाज। और हमेशा ये ध्यान रखो कि जो तरकीब से बताया गया उसी तरह से नाम को सुमरन में लेना, उसी तरह से सुमरन करो। थोड़ा सा 1-2 दिन की मेहनत जरूर आपकी है, 15-20 मिनट की, ताकि डेरों में आकर के आप समझ लो। ये पुराने नामदानी है, जब उनके पास बैठ जाओगे तो आपको सब समझा देंगे, लिखा भी देंगे और याद भी करा देंगे, और भजन भी 2 मिनट ध्यान, 2 मिनट सुमरन भी बताएंगे। ये क्रिया आप अभी तरह से सीख जाओ कि आप इसके लिए अनजान हो, आपको ये सब कुछ पता नहीं है, इसलिए आप इसको जानने की कोशिश करो। घर में फिर ये चीज अगर भूल गए तो आपको फिर नहीं मिलेगी। और दिन तुम्हारा जैसे सूरज रोज भाग रहा है, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी का भागा दौड़ी है। ऐसे जैसे ये जा रहा आ रहा जा रहा, ऐसे ही सांसों की पूंजी तुम्हारी नाक और मुख से आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसी फेरे में बस सांसों की पूंजी डब हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। बस सुख से ऐसे तो चमड़ी है, वो धोखरी होती है, ऐसे धोखते हैं,
ऐसे करते हवा भर के तब आगे भट्टी जलती है, तो ऐसे करो, ऐसे चलती रहेगी, चलते चलते जब बंद कर दोगे बस। ठीक यही मनुष्य शरीर एक धोखनी है, जैसे इस पासे खत्म हुई वैसे रह जाएगी, फिर क्या करोगे? तो तुम्हारा सुहावना अच्छा समय खत्म हो गया। इसको काम में लो, काम में लोगे वही होशियार, वही चतुर बुद्धिमान। हमने कोई भेदभाव किसी जाति से या छोटी या बड़ी या पढ़ा लिखा अनपढ़, हमने कोई भेदभाव नहीं रखा कि आप ये समझो कि इनके यहाँ कोई भेदभाव रहता। सबको समान, क्योंकि भजन सब मनुष्यों के लिए समान है। बाकी अपने अपने घर में आप रहो, उसके लिए तो मैं कुछ कहता नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, छत्री छत्री रहे, वैद वैद रहे, सब अपनी अपनी जगह रहो, हम तो कुछ नहीं कहते। लेकिन इस भजन के लिए सब एक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि रास्ता सब जीवात्माओं का मनुष्य शरीर की एक ही आने का और एक ही वापस जाने का। बाकी छुआछूत है वो तो अशुद्ध कर्मों की छुआछूत, उसमें जैसा चाहो ऐसा रहो, हम उसके लिए किसी को कुछ नहीं कहते। हमारे यहाँ ये सब बात नहीं है, हम सबको प्यार करते हैं। कोई ऐसा नहीं समझ सकता कि बाबा जी सबको नहीं प्यार करते, सबको चाहते, सबको प्यार करते और सबको अच्छा चाहते कि सब लोग अच्छे बनो, और अच्छे ही बनने में स्वच्छ होगे, पवित्र होगे, निर्मल होगे। और गंदे रहोगे तो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा गंदी हो जाएगी, तो फिर क्या है, भजन नहीं कर सकते। भजन में निर्मलता चाहिए, शुद्धि चाहिए, तो वो शुद्ध है। क्योंकि सब छोटे बड़े कोई भी तुम्हारे किसी भी जात का हो, मेहमान आ जाए तो वो भी चाहता है कि साफ जगह चाहिए, दरी हो चारपाई हो साफ। तो मेहमान जब साफ चाहता है और जब सफाई नहीं रहेगी तो नाराज हो जाए, फिर आपके दरवाजे कभी नहीं आएगा। इसी तरह से वो परम पिता जो प्रभु है वो तो बिल्कुल ही साफ है, वो तो सफाई बगैर बैठ ही नहीं सकता। तो जब तुम्हारा अंतःकरण हृदय दिल साफ हो जाएगा गंदगी से, तभी आके बैठ जाए तो निर्मल होगा। कहते हैं मैं वहां तुरंत आऊंगा, और गंदा रहेगा तो वहां नहीं बैठता, कोई भी नहीं बैठता। आप भी तो चाहते हो कि सफाई हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले से बैठ गया था ताकि मैं आपको भजन ध्यान के बारे में भी कुछ आगाह आपको करें। रोज करो, नागा मत करो। ये तुम्हारी सच्ची बूटी है, गुरु ने मोई दीनी अजब जड़ी। वो प्रभु अपनी जगह सागर है, महासागर है, बहुत बड़ा है, बहुत आनंद है, सब कुछ कर सकते हैं, धर सकते हैं, उन सब है। लेकिन यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो उनको ये रूप धारण करना पड़ेगा, ये पंचभौतिक। इस रूप से तब ये जगेंगे। जब तक ये पंचभौतिक ये खोल जब तक इसको नहीं पहनेंगे तब तक यहाँ के जीव जो अनादि काल से आए वो नहीं जा सकते, सब सो गए। वो वहां से कुछ नहीं कर सकते। वैसे ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा, और ऊपर ब्रह्म बैठे वो भी कुछ नहीं कर सकते, बाहर ब्रह्म भी नहीं। जब ये शरीर जब धारण करेंगे तब उनका बताया जाएगा कि ये वो है, नहीं तो कोई नहीं बता सकता। ये रास्ता उसका। इसलिए इस शरीर की जब वो आते हैं तो इस शरीर की महिमा है, क्योंकि इसी से उसको बताओ, इसी से हम जागते हैं। जब तक ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाग सकते। तो परिचय ये कराएगा, मनुष्य शरीर परिचय कराएगा, रास्ता बताएगा, मदद करेगा। ये कपड़ा है लेकिन बहुत निर्मल है, पवित्र कपड़ा है, स्वच्छ और साफ है, क्योंकि उसने आकर के कपड़ा पहना तो अपना वे बता रहा। तब ये जीव जाग करके तब रास्ते से चलते और रास्ते से ले जाता। देखो मैं वहां था, मैं नीचे मृतलोक में था,
अब ऊपर में उठाया तो देखो मैं स्वर्गलोक में आ गया, और देखो मैं इधर वैकुंठ के लोक में, मैं ईश्वर के लोक में इधर आ गया हूँ। इधर मुझे देखो, वो हर जगह पर आप मिलेंगे। अगर वो यहाँ ना आए तो फिर आप नहीं, कोई नहीं जा सकते, न कोई भेद पा सकते हो, न कोई मदद मिल सकती, न छुटकारा अपना करा सकते हो। क्यों कि वो जो घेरे हुए वो तो आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, वो कभी नहीं जाने देंगे आपको। वो तो एक जीव भी अगर निकल जाए तो बहुत दर्द होता है कि हमारे देश से निकल गया। अरे भाई तुम्हारा राजा अभी अगर कह दे, सब लोग ऐलान कर दें कि मथुरा में हम एक भी आदमी मथुरा छोड़ के चले जाएंगे, तो देखिए अभी अधिकारी और पुलिस और फौज अभी लग जाती है, अभी नहीं छोड़ सकते हो, अब कोई नहीं जा सकता, तो चारों तरफ से घेरेंगे। ऐलान कर दीजिए कि हम मथुरा में चलेंगे, हम सब छोड़ के जा रहे हैं। देखिए आपके लिए अभी चारों तरफ से पैरा लग जाएगा, नहीं जा सकते। ऐसा ही है उधर, क्या आप पता भी है, कोई किस मुल्क में नहीं जा सकते। हम ये मुल्क नहीं चाहते, हम तो दूसरे मुल्क में जाएंगे, सब घेर लेंगे, आपको कोई सवारी नहीं जाने देंगे, तो आप क्या करें। ऐसे उधर भी है, तो जब वही यहाँ आते हैं इस शरीर में तब वो ले जाते हैं, तो रास्ते से आएंगे और जाएंगे, उसी रास्ते से आए उसी से जाएंगे, तो इनको ले जाएंगे, नहीं तो इनके किसके साथ जाएंगे आप, जाएंगे किसके साथ, जब आपका किसी से परिचय ही नहीं है। परिचय हो तब तो जाएंगे ना, तो उनका परिचय तो उधर से होता आता, और इधर से उनका सबसे परिचय, सबसे देवी देवताओं से सबसे परिचय, ईश्वर की सृष्टि से परिचय, ब्रह्म से परिचय, ब्रह्म की सृष्टि से ऊपर परिचय, सबसे परिचय होता आते जाते रहते। इसलिए इसकी कदर है, महिमा इसी की है। वो महापुरुष की महिमा जो पंचभौतिक शरीर में आए, सबने इसी के गुणगान गाए और इसी को उन्होंने माना कि यही सब कुछ। तो कितनी बड़ी कृपा और दया होती है। अब यह है कि वो तो खुद ही अपने यहाँ रूप में आते हैं, और फिर ऐसा रूप धारण करके अगर किसी और बड़ी शकल में आ जाए और बड़ा प्रकाशमान हो, और ऐसा उनका जो तुमने कभी नहीं देखा, तब तो आप सीधे ही कहोगे भूत है, ये भूत है, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो, तो डर की वजह से बाहर कर दो। और जब आपके पास रहेंगे, धीरे 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 प्यार करते हैं, रास्ता बताते हैं, फिर ले चलते हैं, तब आप चलो। जब प्यार हो जाएगा तब चलोगे, तो वो कुछ नहीं करेगा, तो बिल्कुल अलग है। बोलो जय गुरुदेव। बैठो बैठो, जल्दी से बैठो। अभी तो टाइम है, अभी पूरा सुने। जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चलो, यही है दाम
गठ बंधना जगत कारण सब मेला दुलाले मान यह कहना भोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग ते चलना सरल सतगुण गहोद कर करो यह काज विलय रहना सूरत मन थाम अब घट में पकड़ गुण ध्यान धर गंगना फंसे तुम जान में बारी बिना इससे जो नहीं खोलना दाम अपने चलो भाई दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना वो छोड़ करके जब लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो घर से भी ज्यादा उनको आराम मिलता, लेकिन उनका किसी चीजों में किसी तरह का बंधन नहीं है, किसी तरह का लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं। घर से ज्यादा उनको सुविधा और घर से ज्यादा उनको चीजें मिलती हैं, लेकिन लगाव कोई नहीं रहता। घर में सूखी रोटी खाओ, जमीन पर लेटो, फटे कपड़े पहनो, यहाँ तो आपका बंधन है, लेकिन वहाँ कोई बंधन नहीं, किसी तरह का भी बंधन नहीं है। रिश्तेदार जब रिश्तेदारी में जाता है तो सब तरह का उसको आराम मिलता, लेकिन कोई भी किसी तरह का बंधन नहीं, न उसका घर से मोह, न तुम्हारे जानवरों से मोह, न तुम्हारी वस्तुओं से मोह, न तुम्हारे धन से मोह। अब 2 दिन 4 दिन रहा और कहा आप तो जाते हैं, हाथ जोड़ा और चल दिया। ऐसे ही ये परदेश है, इसमें ऐसे ही रहना चाहिए। 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, आप 20 बरस रहो, आप 100 वर्ष रहो, लेकिन रहो ऐसे ही कि नहीं हमारा। आपने सोया भी, आपने खाना भी खाया, वहाँ काम भी आपने कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, कुछ उसमें बंधन नहीं। ऐसे आपको सब चीजों में रहना चाहिए। बड़ा सीधा साधा मामला है, लेकिन तुम जब उसको मान लेते हो कि मेरा हर शरीर की जरूरत तो पूरी आप करते हो वहाँ भी, और घर में भी शरीर की जरूरत पूरी करते हो, और वहाँ यहाँ में फर्क क्या? इसको मान लेते हो, उसको नहीं मानते हो। ऐसे ही घर को अपने रहना चाहिए कि जब चाहो जब चाहो चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और तुम जब बंद के रहोगे तो नहीं छोड़ते हो। अब कहते हैं भजन करो,
तुम सुमरन करो तो ध्यान करो तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता, बार बार उसी तरफ को दौड़ता कि हमारी चीजें ये छूट जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी में लगा रहता मन। तो यही तुम्हारी आदत खराब हो गई। अच्छी आदत डालते हैं तो खराब आदत डाल ली, अब अच्छी आदत में देर लगती है और देर लगेगी। पहले तो लोग अपना नित्य नियम जो कुछ भी करते थे करते रहते थे, अब तो लोगों ने सब छोड़ दिया। पहले थोड़ा बहुत करते थे, पूजा पाठ कुछ कर लिया, अब तो कोई करता नहीं। अब तो सिर्फ समय सोने में देते हैं कि अभी तक सो रहे, सोते रहेंगे, 8 बजे कोई नहीं जगाएगा और जगाएगा भी तो नाराज हो जाएंगे, तो सोते रहते हैं अपनी इच्छा से, बस कुछ नहीं। और पहले उनमें फिक्र थी कि हमको पूजा करनी है, तो अपना उठ करके अपना मुँह हाथ नहाया धोया, ये नहीं नहाया धोया तो अपना पूजा की, उसके बाद में नहाया धोया और नहा धो करके फिर काम पर चल दिए। तो दफ्तरों में और क्या है, अरे भाई उसी से रोजी रोटी, रुपया पैसा उसी से मिलता है दफ्तर के काम से, और दफ्तर में न जाओ तो रुपया पैसा नहीं मिलेगा। तो आप जब वहाँ शाम से आते हो, जब घर आते हो तो आप क्या ये समझ के इसमें आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपसे इससे क्या, आपने काम किया और हम चले आए, तो उसको तो आप नहीं अपना मानते हो, लेकिन रोजी रोटी उसी से मिलती है आपको, उसी से। तो जब आप दफ्तर के काम से रोजी रोटी मिलती है और अपना नहीं मानते, इसको क्यों अपना मानते हो? इसमें मोह है, उसमें मोह नहीं हो। क्या समझते हो कि सरकार का है, इसको क्या समझते हो मेरा है, उस सरकार को भी समझो कि मेरे काम, इसको भी समझो मेरा काम, तो सब बराबर हो जाए। और जब उसको नहीं मानते तो उसको भी मेरा नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन ये हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, काम आ रहे हैं, बस चले जाएंगे चले जाएंगे, क्या ऐसे ही है। तो असल में यही रखना चाहिए भाव। अगर ये विचार भाव रखोगे बंधन न होने का, काम करने का, तो कोई तकलीफ नहीं। वो तो मोह ममता ही की तो तकलीफ है, और किसकी तकलीफ? अब मोह ममता नहीं है, ठीक है, जल गया जल गया जल गया, चला गया चला गया, कोई बात नहीं। अच्छा, जब ट्रांसफर होता है तो लोग छोड़ के चल देते हैं क्या? अब वहाँ जाएंगे, वहाँ काम करते हैं और फिर ट्रांसफर हो गया तो चले गए अपना। ऐसे ही ट्रांसफर होगा, तुमने जो बना रखा अपना घर, फिर ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत दिन हो गए तो चलो यहाँ से, इसका भी ट्रांसफर हो जाएगा, ये बदल दिया जाए। इसमें रहते रहते बहुत दिन हो गए अब यहाँ से इसमें रहते रहते बहुत दिन हो गए, बड़ी बदमाशी की, चलो तुम मतलब ठीक आदमी नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से, फिर दूसरे में बंद कर देंगे। ये होता है, ट्रांसफर की बात है, रवानगी। तो ये जब याद रखोगे, ये भाव विचार समझ गए, तब तो कोई बंधन नहीं था, तो भजन हो जाएगा। फिर तो चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो। इसीलिए महात्मा ये सब चीजें समझाते रहते हैं कि जिनके सब मजबूती कर ले, और बात बिल्कुल सही है, उसमें क्या बात है। अब आप बड़े ध्यान से सुनो, बोलो। कोई वेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। अब कहते हैं कि सुरतो, तुम मधुसूफी इस मंदिर में दोनों आंखों के पीछे तीसरे दिल में आज्ञा चक्र में बैठे हो, तो मैं तुमको ये भेद बताता हूं पहले स्थान का, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का नाम लेना, इन्हीं के रूप को याद करना और इन्हीं के नाम को सुनना, इन्हीं की आवाज को। और जब उनकी आवाज सुनोगे तो इन्हीं के पास पहले पहुंचना, बगैर पहले स्थान के पहुंचे हुए आगे नहीं जा सकते, इन्हीं के पास पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, कौशलाधीश इन्हीं 3 लोग के मालिक सहजल कमल में पहुंचा, वहां देखी कि ज्योति चल रही है, तो मुझे देख करके बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। मतलब यही पहला स्थान है। इनकी आवाज को सबसे पहले इन्हीं की सुनना पड़ता, इन्हीं की आवाज को पकड़ना पड़ता, इन्हीं की आवाज से सफाई होगी।
मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा इन्हीं की आवाज से पवित्र होती है। गंदगी सब इन्हीं की आवाज से हटती है, क्योंकि इनके देश की गंदगी है, तो इन्हीं की आवाज से गंदगी साफ होगी। जब साफ हो जाएगी उनकी आवाज से, तो उनके यहाँ तो गंदगी है नहीं है। ये गंदगी उनके यहाँ नहीं है, ना उनके स्वर्ग लोक में, ना उनके वैकुंठ में, ना उनके लोक में। ये गंदगी वहां नहीं है। ये तो यही है, तो यही उनकी आवाज से ही ये सफाई होगी। तो पहली आवाज उनकी लेकर के आई थी, जब नीचे उतारा था तो यही आवाज लेकर के आई, और आंखों के पीछे बैठा दिया। तो आवाज तो तब पकड़े थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अधिकार दिया कर्म करने का, तो कर्म करने लगे वो गंदगी। तो पहले तो एकाएक बंद नहीं हुआ, ऐसे हो जाए, तो वही धुंधला होने लगा। लोग कहते हैं अरे भाई धूला उड़ रही है, धुंधलापन हो गया। उसके पीछे आ रही आंधी, तो आंधी आई तो मोमबत्ती को लेके आए सब एकदम से। उसने क्या किया कि सब छा गई और बिल्कुल धुंधला हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही धुंधला होता चला गया, धुंधला होता चला गया, भाई देखना दे, बस एकदम से जब से आप बंद हो गई। ऐसे ही कान बंद हो गए, जहाँ आवाज पकड़े तो छूट गए। वो अपनी जगह पर हो रही है, जहाँ आपने आवाज को छोड़ा है वही आवाज हो रही है। वो आवाज बंद नहीं है, तो लगातार एक रफ्तार से हो रही आवाज, एक रफ्तार से बाजा बज रहा, उसमें कोई कमी। वो तो तुम्हारे ऊपर गंदगी आई, उसकी वजह से तुम्हारा स्रोत जो कानों के सुनने का था वो बंद हो गया, उधार बंद हो गई, तुम्हारी बंद हो गई, बस तो आवाज तो आई नहीं। अब उसी आवाज को पकड़ना है ताकि गंदगी साफ हो जाए, और पकड़ के बस करते बस। तो मोह विलोक राम होता है। मैंने उनको देखा कि वो बहुत सुंदर रूप है उनका, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। बहुत सुंदर रूप है, श्याम सुंदर कहते हैं। तो हंस पड़े, आप देखा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो गुरु ने सब कुछ किया, तो क्या करेंगे, हंस पड़े। तो जैसे ही हंसे तो रास्ता खुल गया। वैसे उनका ऐसे पेट नहीं है कि भाई चलो उनके अंदर चले गए तो पेट में चले गए, तो उधर चले गए। उधर उनका शब्द ही ऐसा, उधर बात, उधर गए तो मध्य में खड़े हुए, तो उधर उनके उस तरफ पता चला, उसका मतलब वो खड़े हो गए। तो देखो वो यानी अन्न की रचना वहां से बिल्कुल साफ दिखाई देती है। उधर माँ सोनांडज राया, और देखो मैंने सब देखा, अन्न की रचना को देखा, वो तो ऊंची मंजिल है, तो ये सब देखने में आता है। वहीं से पता चलता है कि जीव कैसे डाले जाते, कैसे खींचे जाते, कहाँ इनका हिसाब होता है, और कैसे कौन ले जाता है, किस धार से ले जाते हैं। तो सहस्त्रों धाराएं उनकी, सहस्त्रों धाराएं उनकी पहली, और खचाखच जैसे वो ताना बाना चलता है ना, ऐसे खचाखच सब चला। उन्हीं धारों पर यानी घसीटा निकाला, डाला, वहां से दिखाई देता है। अब तुमको इसलिए उसका अनुमान नहीं होता है कि तुमने भी देखा नहीं, जब देखोगे तो पता चल जाए, मालूम हो जाए। अब वो उस तरह से जो हो रहा वो यहाँ समझाने में कोई धागा नहीं है। इशारा तो हो सकता है, लेकिन उस तरह का जो उनकी जो किरणें हैं, उस तरह का धागा यहाँ नहीं है। कैसे मतलब ये किरणें उनकी धाराएं उसी धारे सुनते हैं, खचाखच ऊपर से नीचे बराबर ऐसे चल रहा, मतलब आ रहा जा रहा है, उधर जा रहा है, शहर तो धारा। इनका कहते गोस्वामी जी कहते हैं जब मैं उधर चला गया तो मैंने ये देखा, अगर ऐसे करके ऊपर की तरफ देखा तो बहुत से ब्रह्मांड दिखाई दिए, उन्हीं के लोक में बहुत ब्रह्मांड। यानी उन्होंने ये कहा कि अनगिनती ब्रह्मांड है, 3 लोक के अंतर्गत, यानी अनेकों ब्रह्मांड। वो हमने कहते हैं हमने सब जाकर के सब जगह पर देखा किया। ये कहते हैं सुन नहीं सकी तो भेद बताओ,
और प्रथम स्थान खोल कर गाओ, पहला स्थान वो तुझे खोल के समझाता हूँ। और तुझे घाटी से मिलेगा, घाट छोड़ देगी तो फिर नहीं मिलेगा। अब ये संसारी जीवन उनको तो कुछ पता चलता नहीं, ये तो इसी चक्की में लगे हुए, रात दिन कर्म चक्की में, अंधकार अज्ञान चक्की में लगे पीस रहे, उनको क्या उसी में पीस रहे, खुद कर रहे, तो इनको क्या सब चले जा रहे उसी तरह। अब वो तो कोई देखने वाला जब उसको दर्द होगा कह रहे तो सब चले जा रहे, कोई नहीं बचने वाला इसमें से। तब वो चिल्लाते हैं अरे भाई बचो, नहीं तुम जा रहे हो तुम खंडक में, वहां तुमको कोई नहीं निकालेगा, कोई निकाले नहीं जाता। बोलो हाँ। सहस कमल दल नाम का सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास रखा। कहते हैं कि भाई सहदल कमल है, इसका मैं तुमको ये सुनाता हूँ। और मतलब ये है कि ज्योति स्वरूप है, नाम उनका निरंजन, स्थान पहला है, तीन लोग के मालिक हैं। ये मृतलोक हो गया, और फिर उसके बाद आंखों के ऊपर में स्वर्ग है, और फिर वो सूक्ष्म लोग, स्वर्ग वैकुंठ के परे है सूक्ष्म, क्योंकि जहां तक 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार 10-14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जहां तक ये है वहां तक लिंग रचना, यानी स्वर्ग और वैकुंठ। लिंग रचना छोटे छोटे बहुत सुंदर, यानी छोटे छोटे बहुत सुंदर बालक बालिका है, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत, यानी ये नहीं है बच्चे बालक बालिका है, ये नहीं, वो तो देव शरीर है उनका, पुरुष स्त्रियां सब दिखाई देती है, मिला जुली स्त्रियां पुरुष सब दिखाई देती। क्यों? ये स्त्रियों का वहाँ खोल है, यहाँ भी खोल मतलब उनका, वहाँ भी खोल है, खोल उतर जाएगा फिर रूप बदल जाएगा। तो यहाँ जहाँ तक लिंग सृष्टि, और लिंग सृष्टि जो है स्वर्ग वैकुंठ में, और इस स्थूल जड़ सृष्टि मृतलोक में या नहीं है, वहां मतलब ये उसमें है। तो वो कहते हैं कि भाई वो तो ज्योतिष स्वरूप है, सहदल कमल में नाम होता है, बैठे हुए और 3 लोग के मालिक, इन्हीं को इस सहदल कमल में बैठे हुए, और आंखों के ऊपर है, यहाँ से करोड़ों योजन ऊपर है, तो 1 योजन का 4 कोस, और बहुत दूर है, काफी दूर, करोड़ों योजन ऊपर है सहदल कमल का, उसमें निरंजन भगवान बैठे हुए। ये ज्योतिष स्वरूप में इन्हीं का ये सब राज। इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु अपने पुत्र अद्या महाशक्ति से मतलब ये पैदा करके इनको काम दे दिया। अब ये भोग नहीं है जो आपका यहाँ भोग होता है, ऐसा गर्भाशय नहीं इस तरह का, लेकिन ये मालूम होता है कि वहाँ बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं, पुरुष भी है, वहाँ पर ही पता चलता है। लेकिन वहाँ पर भोग दृष्टि से, ऐसे दृष्टि की बस भोग, ये महसूस दृष्टि नहीं है, वहाँ दृष्टि का भोग है, ये है वहाँ। जिस तरह से यहाँ बच्चे पैदा होते हैं वैसे वहाँ, क्योंकि वहाँ तो ये शरीर है नहीं, ये जल अग्नि वायु या आकाश, ये तो वहाँ है नहीं, ऐसा खून का शरीर तो ये नहीं है, वो तो लिंग शरीर है। लेकिन है सृष्टि में ये कि वहाँ पर दृष्टि से भोग होता है, ये बात है। तो कहते हैं कि भाई एक तो वो लोक हो गया और एक ये लोक हो गया, और जिसमें वो बैठे हुए ज्योतिष स्वरूप में वो सूक्ष्म लोक है। तो वहाँ पर सूक्ष्म जब लोक है तो वहाँ ये सब चीजें नहीं है, न 10 इंद्रिया, न रजोगुण, न तमोगुण, ये नहीं, न जल, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, ये कुछ नहीं। वहाँ तो बस ये है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। वहाँ इस तरह का नहीं है जैसा स्वर्ग में या यहाँ है, फिर वो इंद्रिया वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ पर दृष्टि का भोग नहीं होता है। अब वहाँ तो सिर्फ ये है
ये भोजन जो है वो प्रकाश का है। प्रकाश, बहुत प्रकाश है, प्रकाश का ही भोजन। इसी तरह से आपने अपने स्थान पर सब आहार रखा है। तो इधर से उधर गए, इधर से ऐसे छिड़का तो उन्होंने एक जीभ मार दी, तो उनको जरा सा मीठा मालूम था। तो फिर दूसरे दफे गए झूलते हुए तो उसमें दो जीभ मारी, तो ऐसे ही मतलब है धीरे धीरे उनको मिठास आने लगा। बस उसको मतलब है फिर इतना मिठास का चस्का पड़ा कि दांत से पत्ती तोड़ जाए। तो पत्ती इस तरह से शरीर को जीवित किया, यानी ताकत उसको दी गई। और ताकत दे करके बस उसके बाद इतना हरण हो गया उनके मन का कि शरीर में ताकत आ गई। उसी से बोले वो जो स्त्री बन के नाच रही थी कि तुम जल्दी से रस्सी काट दो, और रस्सी काट दिया और सामने खड़ी थी, बस उसको लेकर के चल दिए। दो बच्चे हुए, दो बच्चे हुए रोमर्सी के। तो किसी साधु ने कहा है कि अगर रोमर्सी तुम इतनी तपस्या करते थे, तुमने अपनी तपस्या धूल में मिला दी, खंडित कर दी तुमने ये क्या किया? तो उसको अपनी बात पर होश आया कि मैंने तो बड़ी भूल की और मेरी तपस्या तो खंडित हो गई। फिर एकदम छोड़ करके भगे और फिर से तपस्या की। तो कहने का मतलब है कि दाग तो लग ही जाता है, लेकिन फिर भाग गए। फिर उन्होंने अपना तप पूरा किया, गिरा तो दिया। तो असल में बात यह है कि जब उधर जाओ तो ऐसे ऐसे नाच, इतने नाच सुंदर कि क्या वर्णन किया जाए। यहाँ कौन नाचेगा ऐसा? इनके नाच में क्या है? कुछ नहीं। कैसे नाच को होता है, कैसे कैसे मोटा मुकुट, कैसे कैसे रंग रूप और किस तरह से कपड़े। यहाँ रेशम कोई कपड़ा ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे लबास पहरे हुए। उधर साधक की ये गम नहीं है कि बगैर गुरु के उधर चला जाएगा। उधर जो गुरु ही जब उसको किनारे लगा तो लगेगा, वो अगर पा गया तो छोड़ नहीं सकता, वो नहीं छोड़ेगा। आंखों के ऊपर में इस तरह का सब दिल से जलवा होगा। आंख खुल जाए तो ये तो आप बगैर गुरु के, इसलिए कहते हैं शरणागति हो जाओ। हमारे हो जाओगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। और जब में तुम में रहा कुछ, तो अगर तुम उधर चले गए तो छोड़ नहीं सकते, तब नहीं छोड़ सकते। उनके होगे तो छोड़ दोगे, वो कहेंगे यार कुछ नहीं है। जैसे वो कहते हैं यार कुछ नहीं है, तो आप कहते हो है कैसे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसमें फंसे रहते हो आप उसी काम में जिसको मना करते। और उधर में जाओगे तो कहेंगे भाई नहीं, ऊपर में चलो, इससे बड़ी बड़ी चीज मिलेगी आपको, तो नहीं छोड़ा जाता है। यही बात है। वो तो आपको बताया नहीं जाता, नहीं तो बहुत कुछ हो रहा है आंखों पर में, बहुत कुछ बोलो। तो नाम बता रहे, रूप बता रहे, अपना स्थान बता रहे और कहते हैं देख सूरज 3 लोग के ये मालिक, इन्हीं को काल कहते हैं, इन्हीं का ये सब प्रपंच बनाया हुआ। और फिर ये प्रपंच ऐसा बड़ा फंसा दिया था, इन्हीं की बारी से तो विधान बना, ये कानून इन्हीं की बारी से बना और उसी को उसी का अधिकार दे दिया। अब उसी को हम कर रहे हैं, उसी का भोग भोग रहे हैं, अभी तक छुटकारा। बोलो। सहस कमल दल नाम सुना, ज्योति निरंजन बास लखाऊं। कहते भाई ये नहीं, हम लखाएंगे, हम तुमको बताएंगे और तुमको दिखाएंगे। लखाने का मतलब है दिखाना, कि देखो ये उनका नाम है और नाम तुमको सुनने को मिलेगा, खुद नाम सुनने को मिलेगा। और जो तीर्थरूप है तो उसको देखो। और स्वामी महाराज कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, उसी मंदिर में बैठे हुए जैसे और कहते हैं चिराग रखा हुआ मंदिर में दूर से दिखाई देता है जल्ला, ऐसे ही दूर से दिखाई देता है कि जगह मंदिर है। ये बात सही है कि मंदिर है। अब जिस किसी ने उसकी झलक देख ली है, उसी का एक नमूना बना दिया, साधन किया लोगों ने। तो मतलब ये किसी ने झलक देखी है पर्दे में,
तो पर्दे में तब उसका एक नमूना बना दिया उनको ऐसा। फिर दूसरे पर्दे में शकल देखी तो उनको ऐसा है ऐसा होगा, तो उन्होंने चर्च की शकल बना दी। इन्हीं का एक पर्दे पर देखा कि हाँ इस तरह का ये देख पाया कि उनका कैसा मंदिर है, इसमें बैठे हुए। तो कहते हैं जहाँ उनका निवास है, वास स्थान है, वो तुमको लखाएंगे, तुमको दिखाएंगे। तुम इस रास्ते से यहाँ बैठ करके अंतरघाट पर चलो तो तुमको मिल जाएंगे। और सीधा रास्ता है, जंगल में नहीं जाना, सीधे रास्ते से निकल चलो। तो आप कुछ बताएंगे, बोलो। करता तीन लोक ये ठाऊ, वेद चारे नर तेज कहते हैं ये तीनों लोगों के कर्ता है और चारों वेदों से उत्पत्ति हुई है। निरंजन भगवान से जो सैदल कमल में, इन्हीं से 4 वेद, और 4 वेदों में मतलब 1 लाख के श्लोक है। 1 लाख एक नहीं है, 1 ही लाख है। 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। अब इतने श्लोकों में ज्ञान कांड तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, कौन विद्वान छाट सकता उसको, ऐसा उन्होंने लिखाया है। 4,000 ज्ञान कांड पता नहीं चलते, 80,000 कर्म कांड उपासना कांड, इसी में जी जब सब फट गए बेचारे। इन्हीं की बाड़ी से ही वेद बने जो सैदल कमल में बैठे हैं। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेशो तीनों पुत्र इन्हीं के ये तीन। और कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और वसुदेव ये तीनों इन्हें निरंजन भगवान के पुत्र है। क्योंकि आद्या महाशक्ति बिल्कुल नाके में, वैकुंठ के नाके में बैठी है, लेकिन वो है सूक्ष्म शरीर में, उसी के ये पुत्र है, तीनों के तीनों। और तीनों को ये भार दे दिया, ये तुम यहाँ बैठ करके संभालो। और वहां से एक सूरत आती है और ब्रह्मा के और शिव के बोध में, और बताती है कि ब्रह्मा का ये गुण है और शिव का ये गुण है, और मतलब विष्णु का ये है, और वो ये काम करते, ये काम करते, ये काम। वही से वो आकर के यहाँ बताती है। जिसका जो अधिष्ठाता होता है उसी की वो बात करेगा। अब ईश्वर का होगा तो ईश्वर की बात, ब्रह्म का होगा तो ब्रह्म की बात, पार ब्रह्म का होगा पार ब्रह्म की। कोई बुरा नहीं कहते, जो है उसी को बताते हैं। अब जो ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास आता जाता है, वो ईश्वर की बात नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि वहां जाता आता नहीं, वो उन्हीं की बात बताएगा। तो कहते हैं कि इन्हीं के ये तीनों निरंजन भगवान के पुत्र हैं। और इनकी माता आद्या महाशक्ति, ये ऊपरी बैठी हुई है, उसका लोक है। अच्छा, उसका लोक इतना बड़ा है, ये मृतलोक है, स्वर्ग वैकुंठ है, इससे बहुत बड़ा लोक, और वहाँ सब स्त्री है, वहाँ एक भी पुरुष दिखाई नहीं देता है। अब बताइए, इतनी स्त्रियों के बीच में होकर के साधक अगर निकल के जाए, कैसे निकल सकता? उसका लोक तो बहुत बड़ा है। ये जाल फैला है और ये किसी को पता तो है नहीं है, तो सब स्त्रियों का दृष्टिया। हाँ, ये तो कपड़े है नहीं, जो आप कपड़े पहनते हैं, तो मलमूत्र है नहीं, कोई वहाँ इस धरती से पानी से स्नान नहीं कोई करता, कोई लेटरिन नहीं जाता, ये बात तो बहुत। लेकिन स्त्रियां देखने को स्त्रियां हैं, सब स्त्रियों का उसी को पार करना। नगर गुरु के साधन उधर मतलब जाने ये ऐसा घेरा डाला, ऐसा नहीं। यहाँ स्वर्ग वैकुंठ में मिश्रित, और वहां सब स्त्री, वहां एक भी नजर नहीं आता। और जहाँ स्त्री पर ऊपर में ये बैठी हुई आद्या महाशक्ति, उनके नीचे उनका, और ऊपर में वो निरंजन भगवान सैदल कमल में बैठे हुए, वो बैठे हुए। कैसे जा सकेंगे? कोई नहीं जा सकता। यहाँ किसी को लड़की को देख लो तो तुम्हारा मन हट जाता है, उसको तुम छोड़ते नहीं, शिकार हो जाते हो। कितना भी लोग समझाए, अरे भाई दूसरे की लड़की है और ये क्या है, वो है, और कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ जिसकी शादी हो नहीं पूछते हो, यहाँ नहीं छोड़ते। शरीर को जो कल जाने वाला है उसको नहीं समझ पाते, और बात तो खत्म करो। वहाँ क्या, वहाँ ये शरीर तो है नहीं। तो इतनी सुंदरता है कि एक आंख मार दे तुम गिर जाओ, एकदम से पलट के गिरो। इसलिए कहा कि बहुत संभल के रहो, भक्ति से ही जाएगा।
शरणागति से ही निकल के जाएगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और भक्ति किसकी हो? बाप, बच्चों का पालो, बस यही भक्ति। इससे वो हमेशा शरणागति में रहेगा, उबाल नहीं खाएगा। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनो पुत्र के तीनो। बोलो। कुल बेराट रचाइन मिलके जीवन घेर लिया। ये बैराट की रचना जो है, जो अंतर स्वर्ग और वैकुंठ, बैराठी की रचना कहते हैं कि भाई उन्होंने सब मिलजुल करके इन्होंने रचना किया, क्योंकि इनको काम सुपुर्द कर दिया और मसाला दे दिया कि अब तुम ये सब रचो। वही तो कहते हैं कि ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, शिव पालन पोषण करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं, शिव संहार कर देते हैं। अब इन्हीं का तो ये प्रपंच बना हुआ, और वो इनके पुत्र को तो दोनों हो गए। आद्या महाशक्ति भी अलग है और वो भी अलग हो गए, और ये इनको कह दिया बैराट का ये सब भी होगा, यहाँ का सब ये सब काम करो, और वैकुंठ का भी करो, यहाँ का भी करो। तो अब क्या करें? वो करते रहते उनका आदेश है। अब जीव यहाँ से निकल के जाए तो कैसे? सीधी गैल पा जाए, रास्ता पा जाए तो निकल जाए, तो कोई बताने वाला तो मिलता नहीं। तो हमारा आप इसी से बात है। अब ये पूजा जो आपको बताई थी करते रहो, शिव देखा आपने? इतने दिन तो शिव को पूछते हो, इतने दिन विष्णु को पूछते हो, देखा? और तुम द्वार पे बैठे हो, उनको नहीं देख सकते हो, तो पूजा कहाँ करते हो? वो तो धोखा है जो पूजा कर रहे हो, मिलेगा नहीं उससे। तो जब दरवाजे पे बैठोगे और आँख खुलेगी तभी मिलेगा दूसरा आपको रास्ता। अंधे बन करके तुम कहो कि हमने शिव को पा लिया, विष्णु ब्रह्मा को या स्वर्ग वैकुंठ को, नहीं, जीते जाते इस शरीर में रह करके देखो, तो जो देख के फिर बताओ कि मैं वहां तक पहुंच गया, तब तो ठीक है। और तुमने देखा कुछ नहीं, इसमें कह दिया। अब कर्मों में घिरे हुए हो, पूजा उनकी करते हो तो बनावट है, पूजा उनकी करते, उनकी पूजा करते होते तो कर्मों में नहीं फंसते। न तुम कर्म करते न कर्म करते, उन दोनों में नहीं फंसते। अब फंस गए हो, न कर्मों से निकल सकते हो न कर्मों से निकल सकते हो, फंसा लिया घेर करके। अब कर्जा यही ले रहे, निरंजन भगवान कुछ नहीं है तो कर्जा यही वसूल कर रहे कि लो हमारा कर्जा दिए जाओ। बोलो। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव सवारी। क्या करे बच्चों? अब भाई जो जाल बिछा दिया और रास्ता हमारा छूट गया तो हम कुछ भी करें, क्या करें? भटकते रहेंगे। अब भटकते रहो सब ये सब इसी में लगे, चलो कोई पूरब चलो, कोई पश्चिम चलो, चलो वहाँ चलो पूजेंगे, चलो वहाँ चलो, वहाँ चल बस। और जो असली पूजा है उसको आपने छोड़ दिया। जो सत्य पूजा थी उनके पास जाने की, उनके पास पहुंचने की, उनका दर्शन करने की, उनके लोक में जाने की, वो तो आपने की नहीं, उससे दूर जाने की पूजा करने लगे। तो फिर आप किस पूजा कर रहे हो? जड़ता को। तो जड़ता की पूजा की जहाँ आशा था हमारा, इसी जड़ता में आपकी आशा, इसी में आपका बासा हो जाएगा। तो आपने उसको कहाँ पाया? स्वर्ग वैकुंठ आपको कहाँ से मिला? आप तो चाहते रहे इस मिट्टी को, तो मिट्टी में चले गए आप। बोलो। फंसे जाल में फंसे फंसे कर्म में, धोखा खाया पर फंसे मतलब जाल में फंस गए और उसमें कर्मों में उलझ गए और धोखा खा गए। अब ऐसा धोखा हुआ कि बस अंधे हो गए। वही कहते हैं गुरु अंधा और चेला बहरा, और नर्क में ठेलन ठेला। अब आपको पता ही नहीं, धोखा हो गया, जाल में फंस गए। इनके जाल में ढूंढने लगे, अब ऐसा जाल फैला दिया कि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। अमीर से गरीब, गरीब से अमीर सब रो गए। एक तरफ से रोना है कि कुछ नहीं। लेकिन अब दूसरा उपाय क्या करें? उनके पास तो कोई उपाय नहीं कि कुछ करने को रास्ता भी जानते नहीं कि भाई छूट जाए, तो इसी को लौट के दुख में सुख में, इसमें रोने में गाने में, इसी में कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते। ये आपका खेल हो गया, खाली इंद्रियों का मनोरंजन हो गया, और पूजा तो कुछ नहीं। बोलो। अब जो इनको कोई समझ आवे, सतपुरुष का वेद कोई इनको समझाए कि भाई इन्होंने जाल बिछाया है और तुम अब चले जा रहे हो चारों खानों में,
या नरकों में जा रहे हो और उन सत्पुरुष का भेद बचाया कि भाई चलो तुम्हारा मतलब मालिक का घर उधर है, तो मतलब ये कि झगड़ा करने लगते, बात नहीं बात। इनका भी कहते हैं कि भेद बताते हैं, इनका भी चलो मैं इनके स्थान पर पहुंचाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर के स्थान पर वहां ले चलूंगा तुमको, उनकी भी बात नहीं। अगर ये भी कह देंगे अच्छा चलिए इसी स्थान पर पहुंचाइए तो वो पहुंचाएंगे। अब सत्पुरुष का तो भेद बताया, लेकिन यही होकर के तो जाना है कि भाई उधर जाना है तो मथुरा होकर के तो उस पार जाएंगे, दूसरा तो कोई रास्ता जाने का नहीं है। तो आप उनके पास भी अरे इतना तो कहते चलो भाई उनके पास पहुंचे, चलो ब्रह्मा के पास विष्णु के पास पहुंचे फिर देखा जाएगा, तो झगड़ा करते हैं। अब वो कहते हैं भाई वो तो मालिक तो ऊपर रहता, चलो मत मारो मालिक को, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचो। तो झगड़ा करते हैं नहीं आप किसी को नहीं मानते, आप ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु का तो वैसे ही बता रहे और फिर नहीं आते, पास में नहीं आते, पास में नहीं आते, पक्षपात करते अज्ञान। बोलो अब जो इनको कोई समझावे, सत्य पुरुष का वेद खावे। बोलो तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर धिग नहीं। काशी में और क्या हुआ गोस्वामी जी महाराज के साथ में, जब उन्होंने उस सत्पुरुष का जब भेद बताया कि भाई असली पूजा करो और ये तो तुम सारे का ज्ञान नकली पूजा करते हो, वो कहते हैं चेतन की पूजा करो, तो कह लगे नहीं हम नहीं मानते, उस चेतन को नहीं मानते, हम तो सामने मानते, ये जड़ पूजा यही है सब कुछ। उसी में झगड़ा हो गया, उसी में हृदय से झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद में तो बड़े बड़े विद्वान काशी के वो मतलब झगड़ा हुआ तो उसमें कुछ कहने लगे भाई ऐसा है कि ये तो चेला है, और चेला भी पूरा, चेला अधूरा तो था भी नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर मतलब पूरा था। अब वो पढ़े उसके सामने पढ़ा लिखा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो कह लगे भाई एक काम करो, ये जिसका चेला उसके पास चलो, चलो उससे मत पूछा जाए, समझा जाए कि क्या है क्या बताता है। तो खैर उनको मारा पीटा, फिर उनके बाद में ले गए पकड़ के वहां जा करके, मतलब वहां देखा, कह रहे थे तो मूर्ख है, कोई मतलब ये कोई क्रोधित हो रहे हैं, किसी की जीभ चल रही, किसी का हाथ चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मतलब ये है कि गोस्वामी जी ने उनको ठंडा किया तो सब बड़े बड़े विद्वान धनी, बहुत धन उनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं उनके पास, अपार पैसा, इतने मतलब विद्वान और धनी सब। वो पहुंचे उनके पास तो बैठ करके जब उनको समझाया और इनकी किताबों से बताया कि भाई देखो तुम्हारी किताबों में तो ये लिखा हुआ, ये लिखा है, ये लिखा हुआ, ये लिखा, हाँ ये तो लिखा हुआ, तो तुमने इसको प्राप्त किया। अब उनको चस्का लगा, धीरे 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 विद्वान होते ही समझ आई तो कह लगे अच्छा हम फिर बात करेंगे। फिर गए, लौट के फिर आए, फिर बात किया, फिर उसके बाद आए, फिर सत्संग किया और धीरे 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 लग गया। काशी में बच्चा बच्चा उनको जाने, और एक भी काशी बात से उनके पास नहीं गया कि भाई हमारे अगुआकार ब्राह्मण और ये सब कुछ है और ये वहां कैसे फंस गए। अब वो सब काशी के लोग ये कहेंगे तो ये ब्राह्मण भी नास्तिक हो गया। ये सत्य को पाने वाला जो भी कोई होगा उसको जो है वो अज्ञानी, उसको कहेंगे नास्तिक है ये। अब उन विद्वानों को नास्तिक कहने लगे। ये है तो अज्ञान मतलब ये है, तो सही सत्य वस्तु को नहीं मानते, झगड़ा करते। अब उसने कहा भाई चलो तुम ब्रह्मणी के पास चलो, जिसकी तुम पूजा करके चलो उसी से मिलो चल के, लेकिन उसका रास्ता तुम्हारे अंदर से, बाहर से रास्ता नहीं है, इधर ही से जाना पड़ेगा। जब तुम दरवाजे पे बैठे हो तो अंदर की आंख पहले खोलो, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, खोलेंगे। इसलिए पंडितों की मदद की, उनकी आंख खोल गई। और जब दिखाई देने लगा तो कहते हैं झूठ का बसारा, खुद ही कहने लगे किताबों में झूठ का बसारा। वही ब्राह्मण जो सब बसारा कह रहे थे झूठ कहने लगे। यही बात होती है, जो आदमी सत्य जानेगा उसको सब कहेंगे क्यों, सब विरोध करेंगे उसका, ऐसा चला आएगा। बोलो इनके मार्ग तू बति जाई, तू संतन की शरण। अब बात कहते हैं कि देख तू हे सूरत,
तो तू चाहे तो ब्रह्मा को चाहे, विष्णु को चाहे, स्वर्ग को चाहे, ईश्वर को चाहे, ब्रह्म को चाहे, सबका भेद सबके पास पहुंचाएंगे। तो इधर मत जा इस ब्रह्म में, तो संतों के पास चली जाओ, वो रास्ता दे देते। अब सही बात तो ये, वो तो सबका रास्ता जानते हैं और सबसे मिलते हुए आए और सबसे मिलते हुए जाते और सबको मिलते हुए ले जाते। लेकिन अब ये है कि अब ये नहीं कि आगे कोई शहर नहीं है, मथुरा ही शहर है भाई, आगे भी शहर है, बीच में बड़े कस्बे, दिल्ली शहर है वहाँ, तो आप कहोगे नहीं नहीं मथुरा ही बड़ा है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, वो तो दिल्ली बड़ा शहर है। तो भी मानने को तैयार कि भाई आगे बहुत बड़ा है, जहाँ से सब कुछ हुआ है तो छोटा सा है, तुम चलो आगे शहर देखो चल के, तो वो नहीं मानने को तैयार। अब क्योंकि वो उनको पता तो है नहीं है, न जान के कारण ये सब होता है, संशय होती है। जान जाए तो संशय खत्म हो जाए। बोलो इनके मार्ग तू मत जाई, तू सत्य गुरु की शरण सवाई। राह काना देव दरसाई, पता भेद अब कहूँ कहते रास्ते का भेद, और रास्ते से आएंगे जाएंगे वो सब बता दूंगा, मुझे बता करके तो ले चलूंगा, सबका भेद बताऊंगा एक एक का, जो जहाँ पर जिसका जो काम है, जो जहाँ बैठा हुआ है, सबका भेद बताऊंगा उसी रास्ते का। इन्हें आगे का पीछे का सब बताऊंगा, पूरा का पूरा, और बताऊंगा और कहते तुझे दिखा दूंगा। दर्शाना मतलब दिखाना, तेरी आँख खुल जाएगी, देखना तू अपनी आँख से, चल जल्दी चल और तू शरण में आ जा, बात मान ले। शरण का मतलब बात मान ले जो कह रहे हैं, और चलने की तू तैयारी कर दे, चल तुझे दिखाओ, चल साफ साफ कह रहे हैं। बोलो मन और सूरत लगा जमाओ तिल पर, घेर घुमर घटला। अब वो क्या कहते हैं कि मन को, मन और दृष्टि यानी सूरत की दृष्टि, कहते हैं इधर में एक तिल है, आंखों के सामने एक छोटा सा, उस पर घूम करके बाहर की तरफ से और मन को अंदर ले जाओ तिल पर, दृष्टि को रोक दो तिल पर। जब दृष्टि रोकेगी तिल पर, मन को रोक करके साथ में, तो खुल जाएगा दरवाजा। चल मैं तुझे दिखाऊं, वो दिव्य नेत्र से ज्ञान चक्षु से साफ साफ कह रहे हैं, और इससे और ज्यादा क्या कहेंगे। कहते हैं घूम करके आ जा, और इधर यहाँ सामने, और यहाँ सामने तिल है, तो मन और दृष्टि को एक जगह रोक, दरवाजा खुलेगा, मिल जाएगा दरवाजा। क्योंकि वो तो बिल्कुल ढका हुआ है, कर्मों की काई ने बिल्कुल ढक लिया, ऐसे ढक लिया। जब तू अंदर मन को रोक करके और जब निशाना मारेगी अंतर ज्ञान दृष्टि का, तीसरे नेत्र का, तो वो दिखाई देगा। बस कहते हैं इसी पर तू रोक दे, दरवाजा खुल जाएगा। यहाँ आ जा तू लौट करके, बोल मेरे को जो खिड़की देखो चौक। अब वो कहते हैं कि जब तुम मतलब ये उसको देखोगे और खिड़की खुलेगी, चौक दिखाई देगा, मैदान। कैसा मैदान होगा? अंधेर का नहीं, उजाले का मैदान होगा। जैसे ही है सर, तुरंत तो इधर थे, लेकिन ये मैदान बिल्कुल उजाला है। अब उस मैदान में खड़े होकर के आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। कहते हैं बता, चौक कहते हैं घर के बाहर आंगन में चौक होती है ना, उसी को कहते हैं खड़े हो जाओ तो हो जाए, खिड़की खुलना तो चाहिए ना। अब वो सब निशान बता रहे हैं, यहाँ घूम करके आ जाओ, मन को थोड़ा रोक लो और दृष्टि को जमाओ, तो तिल खुल जाएगा, सामने चौक, चौक जब कोई से दिखाई देना शुरू होता। बोलो पुष्परंगी फुलवारी निरखो, दीप दान घट भीतर। तरह तरह की रचना देखने को मिलती है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर बगीचे, बड़े बड़े बाग, बहुत सुंदर। ऐसा मालूम होता है कि फल फूलों से सब लगे हुए, सब लगे हुए। नहरें चल रही है, बहुत निर्मल पवित्र नहरें चल रही है। ये देवता देवी देवता सब कोलाहल, सब खेल कूद सबके सब कर रहे हैं, तरह तरह की लीला। उस चौक में पहुंचने से तरह तरह की लीला दिखाई देती है। और फिर वहीं देखो तो वो दीप नाम सामने जल रहा, दीपक दीपक जल रहा, वो जोत जल रही है उसकी, उसी के प्रकाश में सब हो रहा है,
सब दिखाई दे रहा है। बोलो। कोई रजे न ऐसा लीला देखी, नील चक्रता आगे पे। और वो कहते हैं कि भाई देखते 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 है एक नील चक्र है, नीलगिरी पर्वत पर नीला चक्र है। कहते हैं कि कोई दिन ऐसा वो दिखाई दिया, वो वहां पहुंच गई और वो और ऊंचा मंजिल पर है, ऊंचे स्थान पर है। वहां उसने देखा तो कुछ और दिखाई देने लगा, और कुछ राज है वो सब मालूम हो जाएगा, लेकिन घाट का घट का तिल मिलना चाहिए और मन और दृष्टि उसमें ठहर जाए, बस वो खुल जाना चाहिए। उसी के खुलने पर ही राज प्रकट होने लगेगा। बोलो। विरह भाव विरह प्रेम बलता को पोड़ो, जो से निहारो मन को कहते हैं कि भाई जब वहां पहुंच जाओगे तो विरह उठती है। अब यह है कि तड़प होती है कि जल्दी से जल्दी उसका दर्शन हो और उसका दीदार हो जाए। विरह से काम जल्दी बन जाता है। फिर विरह आ भी जाती है। विरह से जो साधना करता है उसमें विरह के लक्षण सब आ जाते हैं। अब वो आगे जाना चाहता है, चलना चाहता है, तो कहते हैं भाई नीलगिरी पर्वत पर गया और उधर में मतलब खड़े होकर देख रहा हो विरह, तो फिर काबू में आ गया। तो कहते हैं ज्योत निहारो। फिर वो ज्योत जो तल कमल की है उसको वो दिखाई देती है, उसको मन चुप हो जाता है, क्योंकि वहीं से तो आया था, उसी के नीचे भंडार है उसका, वहीं से आया तो मन बिल्कुल चुप हो जाएगा। और दृष्टि जो है उसको देखती है, थोड़ा देखती है उसको, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है वो देखती है इसमें बड़ा प्रकाश है। आपको पता है कुछ नहीं है, जब निकलने लगेगा तब उसको मालूम होगा कि इसमें कितना प्रकाश है। जैसे कोई मुहाना नहर का इस तरह से प्रकाश इसी सूरत में से निकलता है। अभी तो चारों तरफ फैला हुआ है, समेटने में नहीं समेटता है, क्योंकि मन साथ नहीं देता, और मन ने साथ दे दिया तो इसका प्रकाश सब जगह से समेट कर यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। और इसमें कितनी लाइट निकलती है इसी सूरत में से, उसका कोई अनुमान अंदाजा नहीं कर सकता। जब आँख खुलती है तो पता चलता। आँख खुल जाए तो ये सूरज इसके सामने कुछ प्रकाश नहीं करता। ये जो देख रहे हैं इसको कि बहुत प्रकाशमान है, इतनी सूरत में इतना प्रकाश है, उसको वो जो देख रही है ज्योत निहारो, उसको वो तीनों लोग के धनी को तो उसमें कम प्रकाश है। अगर इतना प्रकाश इसमें नहीं होगा तो उसको नहीं देख सकती। तो सूरत में जीवात्मा में बहुत प्रकाश है, लेकिन अब यह है कि जब से आई तब से अपने प्रकाश को हमेशा ही उसको मतलब ये बिखेरती गई, फैलाती गई, और तमाम उसने बांट दिया, तकसीम कर दिया, तो वो जहाँ जहाँ उसने रखा सब फंस गया। अब यह है कि उसका सब अस्तित्व खत्म हो गया, अब गंदगी में लिप्त हो गई, बिल्कुल इसमें मिट्टी में मिल गई आकर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इसमें आकर के बिल्कुल अपने चेतना को खत्म कर दिया। अब ये साधना के द्वारा जब चारों तरफ से सिमट करके आएगा तो इसका फोकस बनता है। जैसे आप जाते हो सिनेमे में तो उसमें से कोई लाइट आती है तो पर्दे में पड़ती है, और लाइट अगर वो फोकस न रहे और लाइट न पड़े तो आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे सूरत में फोकस जब बनेगा तब मालूम होगा कि कितना इसमें प्रकाश है। तभी तो महापुरुषों ने बहुत कुछ इसके लिए कहा। तो कहते हैं ज्योत निहारो, फिर मन उड़ जाएगा, क्योंकि मन का स्थान मिला, अब उसका आनंद मिला, क्योंकि वो भी तो तीन लोग का मालिक है, उसी के नीचे भंडार है, वो मालिक हो गया, वो तीन लोग का बनी है। उसका एक तत्व दे दिया कि जाओ इसके साथ में नीचे जाओ, वो यहाँ आया तो यहाँ फंस गया करके। अब उसको वो चीज नहीं मिल रही है, वो चाहता तो वही आनंद है, ये मेरा आनंद मुझको मिल जाए, लेकिन अब वो रास्ता नहीं मालूम कैसे मिलेगा, तो इन सब चीजों में फंसा रहता है, यहाँ मिल जाए वो मिल जाए। उसी चेतन तत्व है जो सूरत के साथ, मन कोई सूरत नहीं है, बस वो तत्व है वहां का, वो इसके साथ लगा हो जाओ, अपने तत्व में मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा, तब सूरत इससे अलग हो जाएगी। और इस सहजल कमल में जैसे उसका दर्शन किया और जैसे उनका मुख हंसे और बाहर गई तो छूट गया, मन भी छूट गया, बुद्धि भी छूट गई, और चित्त भी और अहंकार भी रह गया, सूरत आगे निकल
ये भेद कोई जानता नहीं है। बोलो। यह पहिलाया स्थान बताया, सतगुरु पूरे वरन सुनाया। कहते हैं भाई जब तक वो महापुरुष है ऊपर जाने आने वाले नहीं मिलेंगे तब तक ये भेद कोई नहीं बता पाता। सदगुरु पूरे ने इनका भी भेद बताया और सदगुरु पूरा मिलेगा तो ऊपर में ब्रह्म है उसका भी भेद बताएगा, और सदगुरु जब पूरा मिल जाएगा तो पार ब्रह्म का भी भेद बताएगा, क्योंकि वो तो सत्यदेव तो ऊपर है। और पूरा सदगुरु मिलेगा तो महाकाल पुरुष है उसका भी भेद बताएगा, और जो अपना देश है उसको भी, जो आगे है उसको भी बताएगा। पूरा नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। तो पूरा है, कोई अधूरा भी नहीं मिलता, किसी को मिल जाए कोई आधा वो भी नहीं पाता। इसलिए लोग जो है महापुरुषों की बात वचन जो है उस पर क्यों नहीं यकीन करते। किताबें देखते तो किताबों में से कुछ मिलता नहीं, इसलिए आपको उनका विश्वास नहीं होता। और महापुरुष बहुत आए और वो तमाम किताबें पेश कर देते, तमाम बता देते कि देखो उन्होंने समय पर कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, और तुम चलो और तुम देखो चल के। भाई उन्होंने यही तो कहा कि हमने पाया और वो को प्राप्त करा, अब आप भी देखो। तो चलो आप भजन करने से ही निपटारा होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो पहला स्थान तो उसने प्राप्त कर लिया, जिसको बताया उसको प्राप्त करा दिया। अब वो दूसरे की तरफ चलेगी तो दूसरी मंजिल है उस पहले चलेगी, तो जो कुछ भी वहां उसको दिखाएगी और दिखा करके उस मंजिल पर ले जाएंगे तो जो धनी है जो वहां स्थान का उसका दीदार दर्शन कराएंगे। पूरे गुरु की जरूरत है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, उसी से आप उठ चलोगे, उसी से खड़े हो जाओगे जब लेटे हो और सो रहे हो मोह निद्रा में, प्रगाढ़ सो रहे हो, उसी से खड़े हो जाओगे और उसी से चल पड़ोगे, उसी से तड़प हो जाएगी। क्योंकि दरवाजों पर बैठोगे जब तक तड़प नहीं है तब तक मालिक दीदार कैसे दे। जब रोगे चिल्लाओगे घाट पे बैठ करके तो सुनवाई हो जाएगी। लोग रोने लगते हैं घाट पर, वो तो सब देख रहा ना, तुम रोज बैठ के घाट पर रो, तुरंत रो तो उसी बार तो सुनवाई होती है, तो फौरन दया होती। ये सब झड़ जाता, जैसे जैसे किसी ने हिला दिया तो गर्दा झड़ गई, ऐसे ही ब्रह जब आती है और तड़प होती है तो ये सब झड़ जाता, स्वच्छ होता। तभी तो जल्दी मन बुद्धि चित्त काबू में आ जाएगा, अंतःकरण साफ और सूरत साफ हो जाती। तब देखो निशाना मारो तो कितना साफ करता है, फिर मन कहीं नहीं जाएगा। और वैसे ही आप आलसपने में करोगे तो मन भगेगा। आप बराबर सुबह शाम जब मौका मिले लेट जाओ घर में, आंख बंद कर लो, लेट करके कान बंद कर लो और ऊपर को सुनने लगो। ना कान बंद करो, लेट जाओ तो ऊपर की तरफ तुम देखने लगो, इधर आंखें बंद कर लो, ऊपर की तरफ देखने लगो। क्यों कि अंदर की आंख का रास्ता इस आकाश के ऊपर, ये जो दो आंखों का आकाश इसके ऊपर है और तीसरी आकाश वो उसके परे है। तो जब ऊपर की तरफ तुम देखने लगोगे तो सच्चा निशाना लग जाएगा, सुनाई भी देने लगेगा, दिखाई भी देगा। लेट के बैठ के जैसे तुमको समय मिले सुविधा के मुताबिक 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा जितना भी तुम्हें लग जाए उतनी जल्दी काम हो जाए। लगन होनी चाहिए। जब लगन सच्ची हो जाएगी और आपको मतलब ये किया होगा अगर मैंने आज किया नहीं और मैं जरूर उसको पूरा करूँगा, लगन लग जाएगी। लगन से ही सब काम हो जाएगा। लगन से ही घाट पर इंसाने पर आ जाओगे, चल पड़ोगे, ये दरवाजा खुल जाएगा। अंदर आँख खुलेगी तो सब पता होने लगेगा, खुद ही आप कहने लगे। तो कहते हैं ना लोग, नहीं तो जब चटका ना मिले और कुछ ना मिले तो यह कौन आता है, क्या करेगा आकर के। जब कुछ मिलता है तब मतलब ये कि तब दौड़ते हैं कि चलो भाई कुछ ले आएंगे। फिर यह है कि संसार का चक्कर है, उसमें कुछ गंदगी आ जाए, चलो जल्दी से जो कमी आ गई चलो पूरी करें, क्योंकि वहाँ झगड़े में झंझट पर बसे रहते हो ना काम काज में, तो यह है कि लगन कम हो जाती है। तो चलो जल्दी सुने आएंगे, जरा तेज लगन हो जाए और जरा चाल बढ़ जाए और कुछ दया मिल जाए, कुछ सहारा मिल जाए तो आगे चलो बढ़ चले। वो तो होता ही है, साधक को तो यही करना।
वो तो सत्संग में लगा रहेगा, आता जाता रहेगा, मन बनाए रहेगा। जब मौका मिले तब चलते, जब मौका मिले तब भजन करे, तो फिर मतलब हो जाएगा काम। और ये सोचेगा भाई सत्संग क्या, सुनेगा नहीं तो सो जाएगा, क्योंकि ये तो सत्संग का सारा रास्ता है। सत्संग मिलता रहता है, जागते रहोगे तो थोड़ा साफ हो जाएगा। सत्संग नहीं मिला तो आप संसार मोह बनता में सो जाओगे, भैया आपके कोई काम आने वाला तो है नहीं। बोलो जय